आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमारे जितने स्मॉल टॉपिक्स है कवर हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए। उसका जो पहला पार्ट है दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो आपको पता है ना, जो पैसा आता है और जो जाता है हमने उसको रिकॉर्ड करना होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। देखिए क्वेश्चन रीड करें मेरे साथ। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये रेलवे क्लब एक एनपीओ है, ठीक है। इसका हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो फटाफट फॉर्मेट बनाएंगे मेरे साथ। हाँ जी, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाने वाले हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये हमारी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट। ठीक है, दिस इज रिसीट्स, यहाँ पे अमाउंट, दिस इज पेमेंट्स अमाउंट। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। हम पूरे साल का एक साथ एंड पर अकाउंट बना रहे हैं, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो क्वेश्चन में ईयर गिवन है दैट इज 2019। तो 2019 का हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल लिखा हुआ 4390, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम बैलेंस बीडी लिख सकते हैं यहाँ पे। कैश एक एसेट होती है, तो एसेट का बैलेंस तो डेबिट साइड पे ही आएगा, है ना। तो 4390 ये बैलेंस आ गया। इसके बाद ये क्या बता रहा है देखिए, आपने बताना है कि ये रिसीट है या पेमेंट है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज अ रिसीट, तो यहां आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से पूरे साल में कितना पैसा आया, 37,600। 37,600। नेक्स्ट, डोनेशन, डोनेशन से कितना पैसा है, 8,000। टू डोनेशंस, 8,000। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस से 4,300 आया। एंट्रेंस फीस 4,300। रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल्स, क्लब हॉल्स से जो रेंट आया वो है 5250, तो ये भी पैसा आया। रेंट फ्रॉम क्लब हॉल्स दैट इज 5250। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3440, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमें मिलते नहीं है, ये तो हम पे करते हैं, तो यहाँ आएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कहीं इसको भी रिसीट में डाल दो, फ्लो फ्लो में, दैट इज 3440। टैक्सेस पेड 490, टैक्सेस पेड पेमेंट में आ जाएगा 490। सैलरीज भी हम पेमेंट में दिखाएंगे 21,500 बाय सैलरी 21,500। ये सैलरी हमारा, जो ये सारा पैसा आ रहा है और जा रहा है दिखा रहे हैं हम, इसका खर्चे और इनकम से लेना देना अभी नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हम अकाउंट्स भी बनाते हैं। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये वर्ड ऑनरेरियम बड़ा परेशान करता है। देखिए कुछ जो डेजिग्नेशंस होते हैं ना, बड़े रिस्पेक्टफुल डेजिग्नेशंस होते हैं, तो उनके लिए हम सैलरी वर्ड यूज ना करके ऑनरेरियम। अब ये रिस्पेक्टेड जो डेजिग्नेशंस होते हैं ना, ये सैलरी लेते नहीं है, ये बड़े छोटा सा इनको रिगार्ड के लिए अमाउंट दिया जाता है, जिसको हम लिखते हैं ऑनरेरियम। ऑनर का मतलब क्या होता है, इज्जत के साथ पैसा दे रहे हैं ना, तो इट इज अ काइंड ऑफ, हम रिगार्ड के लिए उनको पैसा दे रहे हैं। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, कि वो हमारे सेक्रेटरी बने, हमारी सौभाग्य की बात है, ये लो थोड़ा बहुत उनका आने जाने का खर्चा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला है 2950, तो ये यहां आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स दैट इज 2950। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350, ये पेमेंट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी कैश एक्सपेंस 900, तो यहाँ आ जाएगा बाय पेटी कैश एक्सपेंस 900। छोटे मोटे खर्चे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310,
तो ये आ गया इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हमने करना क्या है, डेबिट साइड पेमेंट और रिसीट्स का टोटल करना है और बचा हुआ बैलेंस लिख देना। ठीक है, फटाफट करिए। तो रिसीट्स का टोटल है 62490 और पेमेंट्स का है 29490। तो अब दोनों का डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी बैलेंस सी डी। क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारा। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 33,000। और इस तरीके से दोनों साइड का टोटल मैच कर गया 62490, 62490। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे थे, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब एज ऑन 31 मार्च 2019 at the end of first year of the club. Prepare receipts and payment account for the year ending 31 मार्च 2019। receipts and payment account बनाते हैं। यहाँ लास्ट में एक नोट भी दे दिया, क्लब एंजॉयज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पता है ना क्या होता है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी मैं पेमेंट कर सकता हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो लेट्स मेक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर्मेट। सो दिस इज अ फॉर्मेट 2019 का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट तैयार है। चलिए अब क्या करना है, ये तो पहले ही दिया हुआ है। देखिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम, 2 लाख रुपए का डोनेशन मिला, तो यहाँ आ जाएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम 2 लाख रुपए। इसके बाद एंट्रेंस फी, ये तो क्लियर क्लियर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूं 17,000 एंट्रेंस फी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 19,000, ये भी रिसीट्स। उसके बाद लॉकर रेंट 1660, ये भी रिसीट। उसके बाद रिफ्रेशमेंट रिसीट 16,000, ये भी पैसा आ रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया कुछ काम करने के लिए 25,000, ये भी आया। परचेज ऑफ लैंड, ये 10,000 पेमेंट्स के अंदर दिखाएंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर 1,30,000 हम पेमेंट्स के अंदर दिखाएंगे। देन सैलरीज 4,800, ये भी हम पेमेंट्स के अंदर दिखाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड्स, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड ठीक कराने का खर्चा, ये भी हम पेमेंट्स में दिखाएंगे। रेंट जो हमने पे करा 8,000, ये भी हम पेमेंट में दिखाएंगे, ये वाला रेंट। ठीक है। रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स, रिफ्रेशमेंट की पेमेंट्स करी 8,000 रुपए, ये भी हम पेमेंट में दिखाएंगे। लाइब्रेरी बुक्स खरीदी 25,000, 25,000 की लाइब्रेरी बुक्स, ये भी हम पेमेंट में दिखाएंगे। परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 1,60,000, ये भी हम पेमेंट्स में दिखाएंगे। टर्म डिपॉजिट विद बैंक 15,000। टर्म डिपॉजिट का मतलब पता क्या होता है, टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, टर्म डिपॉजिट। ठीक है, ये 15,000 का हमारा टर्म डिपॉजिट आ गया। ये एफडी होती है, एफडी को हम क्लोजिंग बैलेंस में दिखा देंगे भाई ये हमारी एफडी है। ओके, अब करना क्या है, अब दोनों को बैलेंस करिए फटाफट और आंसर निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी पेमेंट साइड है दैट इज 361800 और रिसीट साइड है कम। रिसीट्स कम है, पेमेंट ज्यादा है। पेमेंट ज्यादा कैसे हो सकती है, मतलब हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करी है बैंक की, तो ये बैंक का जो बैलेंस है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, डिफरेंस क्या आ रहा था, दैट वाज 83140, 83140, दिस विल बी माय क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, पेमेंट 361800, रिसीट्स 278660, दोनों का डिफरेंस जो है पेमेंट ज्यादा हो गई है, मतलब मेरा बैलेंस जो है वो नेगेटिव चला गया 83140। और जब नेगेटिव बैलेंस होता है तो वो बैंक बैलेंस मेरे लिए लायबिलिटी बन जाता है जो यहाँ पर आएगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो आप। अब हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बाद आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या चाहिए होता है, जो खर्चे इस साल हुए हैं और जो कमाई इस साल हुई है वो लेनी होती है, मतलब करंट ईयर इनकम और करंट ईयर एक्सपेंस। चलो जी, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ये सारी चीजें आपको गिवन है। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं, देखिए आगे कुछ, हाँ आगे कुछ और गिवन नहीं है। चलो भाई, तो फॉर्मेट बना लो पहले। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पहले, बनाने से पहले मैं आपको ये तो बता देता हूँ करंट ईयर एक्सपेंस कैसे निकालते हैं। करंट ईयर इनकम तो हम निकालना सीख चुके हैं, चलो वो भी बता ही देता हूँ दोबारा। वैसे तो हम अकाउंट बना के करेंगे लेकिन यहाँ हम प्लस माइनस फॉर्मेट में बता रहा हूँ। करंट ईयर एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, जैसे इनकम निकालते हैं,
करंट ईयर इनकम निकालने के लिए हम क्या करते थे, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जो पैसा आया, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब जो पैसा अभी आपने लेना है वो ऐड हो जाता था। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो पैसा आपने पहले लेना था साल के शुरू में वो लेस हो जाता था। ओपनिंग एडवांस, जो पैसा आप पिछले साल ले चुके हो इस साल के लिए वो ऐड हो जाता था। और क्लोजिंग एडवांस, जो पैसा इस साल के एंड पे आपके पास एडवांस है अगले सालों के लिए वो लेस हो जाता था। ठीक है, और आपके पास जो इनकम आती थी दैट वाज करंट ईयर इनकम। सिमिलरली जब आप करंट ईयर एक्सपेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट रिसीव की जगह अमाउंट पेड आ जाएगा। जो पैसा अभी आपने देना है दिया नहीं है वो ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जो आपने साल के शुरू में दिया नहीं था, मतलब पिछले साल के जो ड्यूज थे वो लेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कोई ओपनिंग एडवांस है, ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या, आप पहले ही पैसा दे चुके थे पिछले सालों में ही। ठीक है, और क्लोजिंग एडवांस जो आपने अगले सालों के लिए पैसा दिया था वो लेस हो जाएगा। बिल्कुल सेम, ये आ जाते हैं आपके करंट ईयर एक्सपेंसेस। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख लो। ठीक है, आपके काम आने वाला है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, और एप्लीकेशन में जाओगे तो एप्लीकेशन के अंदर आपको ये मिल भी जाएगा। चलो जी शुरू हो जाते हैं। आप कह रहे सैलरीज पेड, सबसे पहले आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाना है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 31 मार्च 19 80,000। व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो ये प्लस हो जाएगी। एंड हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अभी इसकी बात हम करते हैं, पहले हम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट कर लें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं, देखें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन से शुरू करना है। ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल हमें सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, 35,000। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ। अब इसके लिए अकाउंट बनाने की जरूरत, वैसे बना लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन की अगर आप वर्किंग्स करना चाहो तो ये रही सब्सक्रिप्शन की वर्किंग। वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसका आप छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ बना सकते हो। कैसे बनता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो पैसा आया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सॉरी ओपनिंग एडवांस, यहाँ आता है क्लोजिंग एडवांस, यहाँ आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ आता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना हो वो अमाउंट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है पूरे साल में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 35,000, तो यहाँ हम 35,000 लिख देते हैं, अंदर अंदर ही कर रहा हूँ मैं प्लस माइनस। 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस एंड 50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। कह रहे 20,000 एडवांस मिला हुआ है, मतलब दैट इज क्लोजिंग एडवांस। जो पैसा हमें आने वाले सालों के लिए एडवांस मिला हुआ है उसे तो हम हटा देंगे पहले। और कह रहे 50,000 पिछले साल का, पिछले साल का हमने लेना कितना था, 80,000, और मिला कितना है, 50,000। ठीक है, तो अब ये देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लेस कर देंगे, कितना था, 80,000, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना रह गया भाई, देखो 80,000 में से कितना मिला है, 50,000 मिला है, तो अभी भी 30,000 लेना रह गया ना, तो वो आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में। तो अब जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो 65, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये फिगर कुछ गलत है, गलत ले लिया हमने। अच्छा हाँ, ये फिगर 4 लाख की थी, ये फिगर 35,000 नहीं, ये 4 लाख है, 4 लाख की फिगर है। ठीक है, दिस इज अ फिगर। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 लाख रुपए हमें मिले हैं पूरे साल में, 20,000 रुपए एडवांस मिला हुआ है, तो जो एडवांस मिला वो इस साल से बिलोंग ही नहीं करता, हमने माइनस कर दिया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का हमने लेना था वो था 80,000, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, यहाँ मैंने लिखवाया भी हुआ है ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लेस कर देते हैं। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना बचा, साल के एंड पे कितना पैसा लेना है लोगों से, देखो 80,000 पिछले साल का था, जिसमें से
50,000 हमें इस बार मिल चुका है, तो रह गया 30,000। तो 30,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में चला गया। इसको आप अकाउंट बना के करेंगे तो अकाउंट बना के भी आप कर सकते हो। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 4 लाख आ गया। ओपनिंग एडवांस 0 था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 80,000, क्लोजिंग एडवांस 20,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग विल बी 30,000 बिकॉज 80,000 में से 50,000 मिल चुका है, 30,000 रह गया। अब देखिए फटाफट क्या आ रहा है आंसर, दिस इज 4,30,000 और ये आ रहा है 1 लाख, तो ये आएगा 3,30,000 सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट टू नो कैसे आया। ठीक है, कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम, सॉरी। अब देखिए सबसे पहले हमने सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट कर ली, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग। आधे साल का इंटरेस्ट अभी हमने देना है। अब देखो भाई, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर कितना है, 12,000। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए खर्चा है, तो यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000। अभी हमने 12,000 और पे करना है, मतलब दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। आपको अपनी क्लास 11th के अंदर भी याद होगा, हम कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा होता था उसको ऐड कर देते थे। तो ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है क्यों ऐड करते थे, बिकॉज वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, 12,000। अगर कोई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे देंगे तो वो लेस होगा, 24,000। ठीक है, इसके बाद ये एडजस्टमेंट्स हमारी हो गई जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन थी। अब हम यहाँ चलते हैं, सैलरी पेड इज 5 लाख, सैलरी पेड इज 5 लाख, सैलरी को लेके कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो सैलरीज हमारी एक्सपेंडिचर के अंदर चली जाएंगी 5 लाख। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है 50,000 है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस 50,000, ये भी हमारे खर्चों के अंदर चला जाएगा, ना कोई आउटस्टैंडिंग है ना कोई एडवांस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने 35,000 पे करा है, यहाँ क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर प्रीवियस ईयर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया इन्होंने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो खर्चा है वो हमने पे करा है 35,000, जिसमें 5,000 पिछले साल का है, तो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, राइट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000, तो इसको हम लेस कर देंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है पिछले साल से बिलोंग करता है, इसको हमने निकाल दिया। इसके बाद याद रहे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, क्लोजिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है, क्लोजिंग ऐड होता है। इस साल के ड्यूज को ऐड करना है, पिछले साल के ड्यूज को माइनस करना है। इस साल के पिछले साल के एडवांस को ऐड करा जाता है और इस साल के एडवांस को लेस करा जाता है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट हमारा हो गया। अब आगे नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम 4.5 लाख। ये देखिए नेट प्रोसीड जो रिफ्रेशमेंट रूम से आई है दैट विल बी आर इनकम। ठीक है, यहां आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम 4.5 लाख। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंस जो है हमारे दैट इज 1,60,000। मिसलेनियस एक्सपेंस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 1,60,000। इंटरेस्ट वाला पॉइंट हमारा हो चुका है। रेंट एंड रेट्स जो है 75,000 है, कह रहे हैं इंक्लूडिंग 10,000 प्रीपेड। रेंट एंड रेट्स हमने पे करा है 75,000, जिसमें प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस, दैट इज क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, तो प्रीपेड को हम हटा देंगे, क्लोजिंग एडवांस होता है 10,000 रुपए लेस कर देंगे, ये अगले साल के लिए। तो हमने इस साल के खर्चे लेने हैं, इस साल के खर्चों में इसको एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे। लॉकर रेंट रिसीव जो है 45,000 है, लॉकर रेंट रिसीव्ड इज 45,000। नाउ अब हमने टोटल करना है बोथ साइड का और प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अगर हमारी दोनों साइड का टोटल बिल्कुल ठीक है, ये आ रहा है 8,25,000 इनकम साइड एंड एक्सपेंस साइड जो आ रही दैट इज 9,29,000। तो मेरे एक्सपेंस ज्यादा है, जब मेरे एक्सपेंस ज्यादा होते हैं इन दैट केस यहां पर आएगा डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, खर्चे ज्यादा है और मेरी इनकम कम हुई है इस साल, तो ये आ जाएगा 1,04,000 का डेफिसिट आ रहा है। जब मैंने डेफिसिट को यहाँ डाला तो मेरी दोनों साइड्स जो हैं टोटल आ जाएगा 9,29,000,
9,29,000, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ करेक्ट कर लो, एक्सपेंसेस 8 लाख एक्सपेंस 29 8,29,000 है और इनकम 825 है, तो ये 4,000 का डेफिसिट है, ठीक है। 1 लाख बच गया हमारा। अगर कोई करेक्शन हो तो बता देना। ये देखिए इलस्ट्रेशन 28 कर रहे हैं हम, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्टेज आ गया, बैलेंस शीट भी बनानी है। पहले हमने रिसीट्स एंड पेमेंट का क्वेश्चन करा, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी कर लिया, अब सीधा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं फुल फ्लेजेड, ठीक है। और फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आने चाहिए? 8 में से 8, ओके, ठीक है। ऐसा सपना देखना है आपने और ये पूरा भी होगा। अब चलो, जो पैसा आया गया आपको कोई लेना देना नहीं, बस एक बार नजर मार लो, ये पैसा आता जा रहा है और ये पैसा जाता जा रहा है, ठीक है, ठीक है, बस। इसके बाद मेन पार्ट क्या होता है हमारा? एडिशनल इंफॉर्मेशन। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख, 3 लाख की बुक्स थी और फर्नीचर था 58,000 का। 3 लाख की बुक्स थी और 58,000 का फर्नीचर था। चलो जी, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 1 अप्रैल 18 साल के शुरू में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 7,000 बता दिया। 18,000 वॉज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज द एंड ऑफ द ईयर। 18,000 जो रेंट था ड्यू था, वो शुरू में भी 18,000 ड्यू था और एंड में भी, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सेम। राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। कह रहा है 5,000 फर्नीचर से राइट ऑफ करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ? राइट ऑफ मतलब डेप्रीसिएशन। हमें उतनी वैल्यू फर्नीचर और बुक्स की कम करनी है, उनकी वैल्यू उतनी कम हो गई है। और कुछ दिया हुआ है? नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट फॉर्मेट बनाएंगे। देखो फॉर्मेट में क्या क्या बनने वाला है। हाँ जी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी है, बैलेंस शीट 19 की रेडी है, बैलेंस शीट 18 की भी रेडी है। अब चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने शुरुआत कहां से करनी है? एडिशनल इंफॉर्मेशन से। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर 58,000। फर्स्ट लेट्स सॉल्व दिस एडजस्टमेंट ऑन बुक्स एंड फर्नीचर। बुक्स देखिए 3 लाख की बुक्स हैं, और देखिए लास्ट पॉइंट पे भी बुक्स के बारे में कुछ कह रहा है, 30,000 हमें राइट ऑफ करना है। अब सबसे पहले क्या करना है, आप बुक्स को देखो, बुक्स की वैल्यू साल के शुरू की बताई हुई है। तो बुक्स आपके पास साल के शुरू में, बुक्स आर एसेट्स, ये 3 लाख की आपकी बुक्स हो गई, ठीक है। अब ये देखो 3 लाख की बुक्स में रिसीट्स एंड पेमेंट में कोई बुक आपने बेची तो नहीं? बेची हुई होगी तो पैसा आएगा। कोई बुक आपने खरीदी तो नहीं? खरीदी है, ये देखो दिख रहा है, बुक्स खरीदी हुई दिख रही हैं। ये 31,200 की, आई बिलीव 31,200 की ये जो बुक्स हैं, ये आपने खरीदी हैं। अब ये देखिए, अब यहां पर हम देखें बुक्स जो हमारे पास थी, ठीक है, या तो बुक्स का आप अकाउंट बना लो, नहीं तो यहां समझो 3 लाख की बुक्स हमारे पास थी, ये रही शुरू की। 31,200 की हमने बुक्स खरीदी भी हैं, तो हमारे पास जो बुक्स होनी चाहिए दैट शुड बी 3,31,200 की बुक्स हैं आज की डेट में। क्लोजिंग में बुक्स हमारे पास कितने की हुई? 3,31,200। पहले तो ये बताओ, ये बात समझ आई? ठीक है, आई रिपीट, सब्सक्रिप्शन का जो हमारा अमाउंट था दैट वाज 2,20,000। 2,20,000 में हमने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर दिया और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया। एनी डाउट? थर्ड एडजस्टमेंट, रुपीज 18,000 वॉज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज द एंड ऑफ द ईयर। ये रहा रेंट एंड टैक्सेस 86,100 जो हम पे करते हैं, तो ये हमारे खर्चों में आ गया 86,100। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है 18,000 साल के शुरू में भी आउटस्टैंडिंग थे और एंड में भी, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सेम थे, तो 18,000 ऐड भी कर दिया और 18,000 लेस भी कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 86,100। अब देखो ऐसे करते टाइम हम एक जगह तो एडजस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन हम गलती भी कर रहे हैं। क्या गलती? अब देखिए ध्यान से देखिए हमने क्या गलती करी। ये जो सब्सक्रिप्शन के पॉइंट्स हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस शीट में जाने चाहिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए, जो हमने मिस कर दिया 7,000। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो इसीलिए हमने साथ साथ एंट्रीज भी करनी है हर जगह। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट में, सब जगह सेम टाइम पे एंट्रीज करो। अभी देखिए, रेंट जो है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, ये लाइबिलिटी है हमारी, खर्चा है ना, तो खर्चा तो लाइबिलिटी हमने पे करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000, और यहां पर भी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। नो हमने एक और सर। चीज स्किप कर दी जो आप लोगों ने मुझे नहीं बताई, दैट वाज फर्नीचर। फर्नीचर जो था 58,000 का था साल के शुरू में, तो यहाँ 58,000 का हमारा फर्नीचर था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर 58,000 का फर्नीचर साल के शुरू में था, देखो कुछ बेचा तो नहीं फर्नीचर, यहाँ दिख रहा है, यहाँ कोई फर्नीचर की एंट्रीज दिख रही है? नहीं, कोई भी फर्नीचर की एंट्रीज नहीं दिख रही। कोई खरीदा है? पेमेंट साइड पे फर्नीचर आ रहा है, पेमेंट साइड पे भी कोई फर्नीचर नहीं आ रहा है। ठीक है, ना खरीदा है ना बेचा है। तो 58,000 का फर्नीचर था, उसमें से 5,000 हमें राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन ने कहा था, वो भी हमने नहीं करा था। तो अब यहां पर हमने क्या करना है, फर्नीचर भी करना है। फर्नीचर साल के शुरू में 58,000 था, हमने कुछ खरीदा बेचा तो है नहीं, ना प्लस होगा ना माइनस, सीधा हमने राइट ऑफ करना है, दैट विल बी डेप्रीसिएशन। 5,000 डेप्रीसिएशन लेस हो जाएगा, फर्नीचर की वैल्यू रह जाएगी 53,000। और जो 5,000 डेप्रीसिएशन है, वो डेप्रीसिएशन, फर्नीचर का डेप्रीसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ शो हो जाएगा, 5,000। ठीक है, नेक्स्ट। बस हो गया हमारा ये पॉइंट खत्म। अब क्या करना है, अब बस एडजस्टमेंट करने के बाद तो हमारा मोस्टली काम खत्म। अब हमने वैल्यूज को ट्रांसफर करना है। देखिए, क्या करना है अब इसके अंदर, बैलेंस बीडी दिया हुआ है, एक मिनट, बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, 1,41,300। तो ये 1,41,300 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश मतलब बैलेंस शीट में ही, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कैश बैलेंस 1,41,300, ये साल के शुरू का कैश था, ये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में अभी के अभी डाल दिया। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस जो है 55,200 है। एंट्रेंस फीस मेरी इनकम के अंदर जाएगी, इसको हम यहां दिखाएंगे बाय एंट्रेंस फी, दैट इज 55,200। नेक्स्ट, जनरल डोनेशन जो है 56,100, ये भी मेरी इनकम में जाएगा, तो ये आ जाएगा बाय जनरल डोनेशन 56,100। लीगेसी डोनेशन 50,000, लीगेसी डोनेशन भी डोनेशन ही होता है, लेकिन ये स्पेसिफाइड है या रिस्ट्रिक्टेड है या जनरल है ये गिवन नहीं है, तो हम इसको लीगेसी डोनेशन को 50,000 रुपए को हम यहीं डालेंगे अपनी इनकम में। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा 4,100 की इनकम है, तो यहाँ इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा बाय इंटरेस्ट 4,100। सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम में कोई करा होगा हमने, उसमें 8,200 का सरप्लस आया, मतलब हमारे पैसे बचे हैं उसमें। तो सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम 8,200। इसके बाद ये खर्चे हैं, सैलरीज हैं 1,09,000, 1,09,000 सैलरी, इसको एक्सपेंस में दिखाएंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,200, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिखाएंगे यहाँ पे। बुक्स 31,200, ये हो चुका है। ऑफिस एक्सपेंस 45,000, ऑफिस एक्सपेंस 45,000 आ गए। इन्वेस्टमेंट देखिए 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स के अंदर जाएंगी, याद रहे इन्वेस्टमेंट्स हमारी एसेट्स के अंदर जाएंगी 40,000, ये हमारे एक्सपेंस नहीं है।
इसके बाद कैश एट बैंक 61,900 और कैश इन हैंड 43,000, ये बैलेंसेस हैं क्लोजिंग। तो यहाँ आ जाएगा कैश 43,000 और बैंक बैलेंस 61,900। अब हमने करना क्या, अब हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना है। देखिए ये रहा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसकी इनकम भी हमारे सामने है और एक्सपेंस भी। फटाफट टोटल करिए। अभी देखिए अगर ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो इनकम हमारी है 4,04,600, आंसर दीजिए आप लोग। 2,81,300 एक्सपेंस है, तो 1,23,300 रुपए, दैट इज माई सरप्लस। ठीक है, अब ये सही है गलत अभी पता चल जाएगा। जब भी फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है ना, हमें पता रहता है कि हमारा आंसर सही होने वाला है गलत। ये 1,23,300 रुपए है। अब आपको तो पता ही है कि सरप्लस या प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो ये रही मेरी कैपिटल, दिख रही है ना आपको कैपिटल, इसके अंदर ऐड हो जाएगा सरप्लस। अब कैपिटल तो है नहीं, कैपिटल की वैल्यू कहां से मिलेगी, देखिए कैपिटल की वैल्यू कहां से मिलेगी, कैपिटल की वैल्यू आपको बताने वाली है ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का जो रेलिवेंस है वो क्या है, यहाँ पे आपको कैपिटल वैल्यू बताना। कैसे, देखिए कैपिटल फंड यहाँ कितना आएगा, एसेट्स कितनी है 3,03,64 प्लस 141, तो 4,87,300 हमारी यहाँ पे कैपिटल निकल आएगी, दोनों की बैलेंसिंग फिगर। और यही कैपिटल जो है हम यहाँ पर दिखाएंगे 4,87,300, इसमें 1,23,300 ऐड कर देंगे, 6,10,600 हमारी कैपिटल आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। इसे करेक्ट करिए प्लीज। ये हमारा यहाँ पर जनरल एक्सपेंस मिस हो गया था, जनरल एक्सपेंस 12,500, तो ये कितना आ जाएगा, 1,08,000, ये आ रहा है ना, दिस इज द सरप्लस, 1,08,000 आ जाएगा। 1,08,000 और हमारी कैपिटल भी चेंज हो जाएगी यहाँ पर, तो दोनों साइड से हमारी मैच कर गई, 6,06,100 और 6,06,100। इन्वेस्टमेंट हमारी 1,40,000 आ गई, 1,40,000 थी ना, यस 1,40,000। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व होता है, इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो यू मे आस्क। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस ही करने वाले हैं सारे। अब हमारे क्वेश्चंस जो हैं फुल फ्लेजेड ही होंगे, अब बाकी हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं।